नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार सिंह फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन पे। दोस्तों, आज जो आपके साथ मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं वो रिलेटेड है पीवीसी आधार कार्ड के ऊपर। आखिर पीवीसी आधार कार्ड होता क्या है? एक फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट ने दे रखी है वो दे रखी है कि आप घर बैठे चाहो तो आधार कार्ड मंगवा सकते हो। पीवीसी प्लास्टिक का आधार कार्ड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पैन कार्ड होते हैं, प्लास्टिक कोटेड होते हैं, काफ़ी टाइट मटेरियल होता है, काफ़ी सख्त होता है वो। और आप आधार कार्ड को डाक के द्वारा पीवीसी आधार कार्ड को मंगा सकते हो, जिसको हम प्लास्टिक वेरिएंट कार्ड बोलते हैं। और इसको आप ऑनलाइन आधार की UIDAI पे जा कर के लॉगिन करके मंगा सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फुलफ़िल करने होंगे और इसके चार्जेस जो हैं 50 रुपये ही सिर्फ लगते हैं। तो आखिर प्लास्टिक का आधार कार्ड होता क्या है? सबसे पहले आपको गूगल में जा कर के आधार के ऑफिशियल वेबसाइट uidi.gov.in पे जाके जाना पड़ेगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हो तो इसका इंटरफेस काफ़ी इको फ्रेंडली है। यहाँ आपको सबसे पहले आ जाएगा घर बैठे अब घर बैठे ऑर्डर करें आधार पीवीसी कार्ड, ठीक है। uidi.gov.in शुल्क 50 रुपये और इसको डिलीवर्ड स्पीड पोस्ट के द्वारा आप मंगा सकते हो। तो जो ऑप्शन आपके इंटरफेस सबसे ऊपर में आएगा, आप उस ऑप्शन को क्या करोगे, सिंपली क्लिक कर दोगे। यदि नहीं आता है तो आधार में सर्विसेज में जा कर के वहाँ भी आपको रेसिडेंट ये पीवीसी आधार कार्ड का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हो, खैर मैं लिंक का URL डायरेक्ट आपको शेयर कर दूँगा, resident.pvc.uidi.in/order पीवीसी रीप्रिंट। यहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालने होंगे जैसे मैंने ऊपर बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने आधार नंबर, सिक्योरिटी कोड जिसे कैप्चा बोलते हैं, और इंटर OTP पे आपको क्लिक करके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके हैं उस पर आ जाएगा। यदि आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो ऊपर जो चेक बॉक्स में लिखा हुआ है माय मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड, आप इस पर क्लिक कर दोगे और अपना नया मोबाइल नंबर आपको डालने होंगे और यहाँ आपको OTP डाल करके सबमिट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे इंटर OTP पे क्लिक किया। इंटर OTP पे क्लिक करने के बाद मेरे मोबाइल पे एक OTP आता है। OTP को मैं जब उसमें एंटर करूँगा तो आगे क्या प्रोसेस होता है यहाँ आप देख सकते हैं। आगे का जो लिंक खुला है यहाँ पे आपको अपने OTP डाल करके टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देने होंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये पीवीसी आधार कार्ड जो होता है काफ़ी सख्त होता है। यहाँ आप अपने OTP डाल लो, ऊपर आप देख पा रहे होंगे इसमें बड़े होलोग्राम बने होते हैं, बिल्कुल आपके फ़ोटो रहते हैं और आधार नंबर लिखे होते हैं, आपके एड्रेस लिखे होते हैं, बिल्कुल जो पैन कार्ड टाइप का होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। तो कोई टेंशन, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिंपली OTP फिल करके टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके सबमिट कर देनी है। जैसे आप सबमिट करके आपको पेमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। आपको 50 रुपये का एक मामूली सा रकम आपको पेमेंट करना पड़ता है। यदि आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो ऊपर जो चेक बॉक्स इंटर OTP या इंटर TOTP के ऊपर लिखा हुआ है चेक बॉक्स में माय मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद जो है पेमेंट के ऑप्शन पे आपको आना है। 50 रुपये का एक मामूली रकम आपको लगेगा। इस 50 रुपये को आधार को आपको पेड करने पड़ेंगे, न कि आप किसी नज़दीकी किसी को आप पे करोगे। जैसे आप यहाँ पे करोगे तो प्रीव्यू आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड का प्रीव्यू आ जाएगा। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं इस ढंग का आपका आधार कार्ड आगे और पीछे रहता है और ऐसा बारकोड बना होता है। और सिंपली आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देनी है। जो एड्रेस वगैरह हैं उनको आप चेक कर सकते हो। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट आपको किस टाइप से होगा शायद आपको पता ही होगा। यदि आप डिजिटली ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो बहुत सारी चीज़ें तो पेमेंट आपको किसके माध्यम से होता है? पेमेंट होता है नेट बैंकिंग के माध्यम से। पेमेंट होता है आपको UPI के आधार पे पेमेंट होता है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के आधार पे। तो यहाँ पे सब कुछ बातें लिखी हुई है, कार्ड, क्रेडिट और डेबिट, नेट बैंकिंग, UPI। तो मैंने UPI चूज़ किया। मेरे को UPI में 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो UPI चूज़ करने के बाद आपको गूगल के UPI ID डालने पड़ेंगे, और नहीं आप चाहो तो फ़ोनपे या भीम या पेटीएम, अमेज़ॉन पे और अदर कोई UPI ID है तो उसको भी आप डाल करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। और मैं एक्चुअली जो गूगल पे से पेमेंट करने जा रहा हूँ तो गूगल पे की जो ID है वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी और यहाँ पे सिंपली 50 रुपये का पेमेंट की तरफ आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। तो ओपन गूगल पे मोबाइल ऐप एंड अप्रूव्ड पेमेंट और 50 रुपीज़, ठीक है। तो मेरा पेमेंट बिल्कुल हो चुका है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद मेरे जो यहाँ पे रिसिप्ट आ गए, पेमेंट रिसिप्ट और ऑर्डर आधार कार्ड ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है। यहाँ आपको SRN नंबर मिल जाता है और यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक कर लोगे तो एक इन्फॉर्मेशन आपके पास हमेशा रहेगी कि आपने जो रिकॉर्ड डाउनलोड करे हुए हैं उसमें आपके सारे डिटेल्स PDF में रहेंगे।
आप चाहो तो जब तक आपके आधार कार्ड नहीं आते हैं आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको SRN नंबर, रिसिप्ट नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर सब कुछ होगा। सिंपली आपको अपने कंप्यूटर में इसे सेव कर लेने हैं। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में इसे सेव करोगे तो आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको आपके पास सारा डिटेल्स रहेगा। SRN नंबर यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जब स्टेटस को चेक करते हो आपको SRN नंबर फुलफ़िल करने पड़ते हैं, डालने पड़ते हैं। SRN नंबर के साथ आपको अपने यहाँ पे आपको चेक स्टेटस कर लेना है कि आपने जो पेमेंट किया है कि इसके स्टेटस क्या है। तो चेक स्टेटस पे क्लिक कर दोगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, यदि आपको नहीं मिल रहा है, आप यदि होम पेज में आ गए, सिंपली माय आधार पे जाने के बाद जो है डेमोग्राफिक्स के ऑप्शन में जा कर के आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो स्टेटस वगैरह। सॉरी, डेमोग्राफिक्स में नहीं जाना है, आधार ऑर्डर रिप्रिंट स्टेटस पे जा कर के चेक कर सकते हो। ये PDF ओपन हो गया है दोस्तों। इस PDF को सिंपली जो है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, SRN नंबर जो 28 डिजिट का होता है वो आपके पास है, रिसिप्ट नंबर, ट्रांजैक्शन ID, अमाउंट 50 रुपये और सक्सेसफुल है। अब मेरे को क्या करना है, SRN को मैं कॉपी करके बिल्कुल एक बार चेक कर ले रहा हूँ। चेक आधार रिप्रिंट स्टेटस पे SRN डालना है, अपने आधार नंबर डालने हैं, कैप्चा डाल करके चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक स्टेटस पे क्लिक करते हो तो आपके पास सिंपली क्या आ जाता है, जो स्टेटस है वो आ जाता है। थोड़ी नेट की प्रॉब्लम हो रखी है तो इसलिए बहुत धीरे धीरे चल रहा है दोस्तों। तो आपको सिंपली क्या करना है, चेक यहाँ रिप्रिंट स्टेटस आ गया, SRN नंबर आपका बिल्कुल सही है, आप मैच कर सकते हो। SRN स्टेटस पेमेंट सक्सेसफुल है और इसके आधार पे मेरे को पता चलता है कि मैंने पेमेंट कर दिया है। बिल्कुल मैं वेट किया तकरीबन 10 से 15 दिन के भीतर मेरे पास आधार कार्ड आ जाता है और मैं बहुत मज़े से उसका यूज़ करता हूँ। तो इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखें दोस्तों। धन्यवाद।